इन दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ द ओशन, जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ओशंस के बारे में। हमें पता है कि अर्थ एक ओनली प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ सस्टेन होती है, और उस जो लाइफ है वो ओनली पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द एलिमेंट्स लाइक लैंड, वाटर एंड एयर। और जो वाटर का कंटेंट है वो अर्थ में वो 97% वो ओशन से प्रोवाइड करता है, और जो अर्थ है उसके सरफेस का 71% ओशंस कंटेन करते हैं। इसलिए ओशन को स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखें तो जो अर्थ है, वर्ल्ड है, उसके अंदर 5 मेजर ओशंस हैं। उसके अंदर 5 मेजर ओशंस हैं: अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्टिक, इंडियन और साउथर्न ओशंस। अगर हम बात करें पैसिफिक ओशन की, जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा ओशन है, और ये मतलब जनरली सर्कुलर शेप में है। अगर हम यहाँ से देखें और यहाँ से, जनरली सर्कुलर शेप में कंटेन होता है, और हम बोल सकते हैं कि ये 1/3 एरिया, सरफेस एरिया अर्थ का कवर करता है, और ये लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन भी बिकॉज यहाँ पर मेरियाना ट्रेंच, जो डीपेस्ट ट्रेंच है अर्थ का, वो भी यहीं पे मिलता है। उसके बाद अटलांटिक ओशन ये जनरली एस की शेप में होता है। अगर हम इसे बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, और ये यूरोप और अफ्रीका से मतलब बाउंडेड है ईस्टर्न साइड में, और जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका वहाँ ये वेस्टर्न साउथ से बाउंडेड है। उसके बाद इंडियन ओशन एक अकेला ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के ऊपर, इंडिया के ऊपर रखा गया है, और ये मतलब 3rd लार्जेस्ट ओशन है। इसके अंदर भी सेकंड डीपेस्ट ओशन, फर्स्ट डीपेस्ट था पैसिफिक ओशन जिसके अंदर हमें मैरियाना ट्रेंच देखने को मिला। उसके बाद इंडियन ओशन, ये सेकंड डीपेस्ट ओशन है, और साउथर्न ओशन ये 60 डिग्री साउथर्न लैटिट्यूड टू अंटार्कटिका, और एनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। मतलब जो ये यहाँ पर ये वाला एरिया है इसका, मतलब जो ये अंटार्कटिका वाला एरिया है उसको ये जनरली कवर अप करता है। उसके बाद करें 5th, जो सबसे छोटा ओशन है वो है आर्टिक ओशन बियरिंग स्टेट से पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, और ये नॉर्थ अमेरिका से नॉर्थन कोस्ट में, यूरेशिया से ये बाउंड करता है, मतलब यहाँ, और ये यहाँ से, मतलब जो ये वाला एरिया यहाँ पर ये बाउंड होता है। उसके बाद ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट ओशन। अगर हम बात करें ओशन के रिलीफ की, तो मतलब जैसे अर्थ के ऊपर हमें अलग अलग रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेट्यूज, हिल्स वगैरह, वैसे ही हमें ओशन के अंदर भी अलग अलग रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल स्लोप, अबाइसल प्लेन्स, सी माउंट्स, ट्रेंचेस वगैरह। ये सारी चीज़ें ओशन रिलीफ के अंदर आती हैं। ओशन रिलीफ को समझने के लिए हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 2 मेजर कैटेगरीज हैं, जनरली 3 मेजर कैटेगरीज है। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में हमारे जनरली कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज और जो है सबमरीन कैनियन आते हैं। उसके बाद डीप सी बेसिन में मतलब अबाइसल प्लेन्स, ट्रेंचेस, ग्योर्स और सी माउंट्स आते हैं। उसके बाद जो 3rd कैटेगरी वो है मिड ओशनिक रिजेस की। उसके बाद सबसे पहले हम फर्स्ट जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स है उसको देखें तो हमें उसके अंदर हमें ये सी शेल्फ, कॉन्टिनेंटल प्लेन्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे बात करें कॉन्टिनेंटल स्लोप शेल्फ की, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हम बोल सकते हैं कि ये एक्सटेंडेड पार्ट है कॉन्टिनेंट्स का ही, जो मतलब ये सबसे शैलो पार्ट होता है, और ये जो मतलब ये जनरली शैलो पार्ट होता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि इसकी जो मतलब विड्थ वगैरह वो 80 किलोमीटर के अराउंड होती है, और ये मतलब हर ओशन वाइज डिफर करता है। ये कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होता है। यहाँ डिपोजिशन ऑफ सच सेडिमेंट्स वगैरह में, मतलब फॉसिल फ्यूल्स वगैरह के सेडिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करें, कॉन्टिनेंटल स्लोप मतलब जब एक मतलब शेल्फ ब्रेक होता है, जब जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ था हमारा, वहाँ से जब उसके एंड पे शेल्फ ब्रेक होता है, उस वहाँ से कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टार्ट होता है, और ये ओशन बेसिन को कॉन्टिनेंटल शेल्फ को कनेक्ट करता है। इसकी जो ग्रेडियंट है वो 2 to 5 डिग्री की इसकी ग्रेडियंट होती है, और 200 से 300 मीटर की इसकी जो डेप्थ होती है ये। और जो मतलब उसके बाद जो कॉन्टिनेंटल राइज होता है, जो कॉन्टिनेंटल स्लोप से जो सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट होकर आते हैं वो यहाँ कॉन्टिनेंटल राइज में डिपॉजिट होते हैं, जो यहाँ डिपॉजिट होते हैं उसे फिर हम कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। उसके बाद सबमरीन कैनियन की बात करें तो ये एक इरोजनल फीचर होता है जो मतलब वैलीज वगैरह फॉर्म करता है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें तो डीप सी ओशंस की, तो उसके अंदर हमें अबाइसल प्लेन्स और डीप सी ट्रेंचेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। और सबसे पहले अगर हम बात करें अबाइसल प्लेन की, तो हम बोल सकते हैं कि वास्ट प्लेन्स हों जो मतलब कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स और मिड ओशनिक जो रिजेस वगैरह उनके बीच का जो हिस्सा होता है वो अबाइसल प्लेन्स होता है, जो ये इनकी डेप्थ होती है वो 300 to 600 मीटर की होती है। उसके बाद ओशनिक ट्रेंचेस, ये जो ट्रेंचेस क्या होते हैं? स्टीप साइडेड नैरो बेसिन्स होते हैं, जो मतलब कॉन्टिनेंटल स्लोप के बेसिन्स पर भी होते हैं। जब 2 कॉन्टिनेंटल जैसे जो ओशन मतलब कन्वर्जेंस होता है तब भी ये ट्रेंचेस हमें देखने को मिलते हैं। सी माउंट्स मतलब अंडरग्राउंड माउंटेन्स होते हैं ये, और जो सी माउंट्स होते हैं
सी अंडरग्राउंड माउंटेन्स होते हैं। उसके बाद जो और सी माउंट्स का ये एक मतलब डिफॉर्म्ड, अगर हम फॉर्म बोले उसे ग्यूट्स बोलते हैं। जो ग्यूट्स होते हैं उसमें जो टॉप है वो फ्लैट होता है, लेकिन जो सी माउंट्स वो पॉइंटेड भी होते हैं। हालांकि उसके बाद जो मिड ओशियनिक रिजेस है, मिड ओशियनिक रिजेस की अगर हम बात करें तो ये जो दो माउंटेन चेन्स होती हैं जो इंटरकनेक्टेड होती हैं, काफ़ी लंबी माउंटेन चेन्स होती हैं जो एक लार्ज डिप्रेशन से सेपरेटेड होती है। जब जो माउंटेन मतलब जो डीप सी के अंदर जब डाइवर्जेंस होता है तो वहाँ से वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह से जो लावा वगैरह निकलता है उनसे ये जो माउंटेन्स वगैरह बनती है उन्हीं की एक लॉन्ग चेन होती है जिसे हम मिड ओशनिक रीजेस बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं ओशन के रिलीफ स्ट्रक्चर में। उसकी बात करें तो जो ओशन फ्लोर है उसके अंदर भी हमें काफ़ी डिपॉजिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। जैसे ओशन डिपॉजिट्स में हम देखते हैं कि जो मटेरियल इरोड मतलब वेदरिंग और जो इरोजन से कॉन्टिनेंटल रॉक्स वगैरह से रिवर इरोड वगैरह करते हैं, वो जब जो रिवर्स डिपॉजिट नहीं कर पाती कोस्ट वगैरह पे, वो ओशन के अंदर आ जाता है। तो हमें ओशन के अंदर मतलब अलग अलग हमने जो ओशन डिपॉजिट्स हैं उनको क्लासीफाई किया, जैसे मर्ड्स में, ओजेस में और क्लेज में। जो मर्ड्स बोलते हैं वो सेडिमेंट्स जो कॉन्टिनेंट्स से आते हैं, जो कॉन्टिनेंट से डिराइव होते हैं, उन्हें हम मर्ड्स वगैरह बोलते हैं। टेरिजीनियस डिपॉजिट होते हैं ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर जनरली हमें मर्ड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ओजेस वो सेडिमेंट्स होते हैं ओशन के अंदर जो मतलब डिके और डिकम्पोजिशन ऑफ द मैराइन ऑर्गेनिजम्स उनसे बनते हैं और इन्हें पेलेजिक डिपॉजिट भी बोलते हैं। ये ओशन फ्लोर पर मतलब जनरली हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो क्लेज वगैरह होते हैं, क्लेज वो कुछ फाइनल सेडिमेंट्स होते हैं डीपर पार्ट्स के ओशन में जो मतलब, और मेनली ये रेड क्ले विच इज़ कंसिस्टेड विद द एक्यूमुलेशन ऑफ द वोल्केनिक डस्ट ब्लोन आउट फ्रॉम अ वोल्केनोज ड्यूरिंग देयर इरप्शन। रेड क्ले मतलब जो ओशन के अंदर वोल्केनोज का इरप्शन वगैरह होता है वहाँ से जो मड वगैरह निकलते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसे हम रेड क्ले बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ओशन के अंदर देखने को मिलती है। थैंक यू।